शेख वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो रेजिग्नेशन वाला मामला था अली अमीन गड्ढापुर के, पहले वो टाइप शुदा था तो गवर्नर साहब कह रहे थे मौसूल नहीं हुआ, अब हैंड रिटन इस्तीफा भी सामने आ गया है और गवर्नर हाउस ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हमें मौसूल हो चुका है। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि वो इस पर पीर को फैसला करेंगे। अब जरा बताइएगा अगला लाएमल क्या होगा आपकी जमात का? पहले इस्तीफा मंजूर होगा, एक्सेप्ट होगा, इसके बाद अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर पीर को इजलास बुला लिया गया है नए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए? ये कोई जमात के लाए अमल से तो नहीं चलेगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली वो इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद हाउस जो है वो अपने दूसरे जो है लीडर को और अपने चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे। शर्म की बात है कि एक लोकल राइवलरी है गवर्नर की और उसके ऊपर वो इस तरह प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। अली अमीन हैज वेरी ग्रेसफुली साइंड एंड सबमिटेड हिज जो है वो इस्तीफा दूसरी दफा। पार्टी ने कहा कि आप दोबारा रिफॉर्म करें और लिख के भेजना, दोबारा भी लिख के भेज दिया। इनको चाहिए कि फौरी उसका इस्तीफा एक्सेप्ट करें, दैट्स व्हाट ही वांट्स, ताकि सुहेल अफरीदी साहब जो है इमरान खान साहब की पिक फॉर द चीफ मिनिस्टर, ही शुड कम एंड सिट ऑन द सीट। क्योंकि इतने अहम सूबे को इतने दिनों तक ऐसे हवा में मुल्लक नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे जिस दिन का चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आया 15 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। आप देखें आज भी, कल रात को भी दिया खान में ट्रेनिंग स्कूल में क्या हुआ, 15 टोटल वाकयात जब तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं होता वो सीएम तो है अली अमीन गड्ढापुर साहब। आज भी फैसल करीम कुंडी साहब ने ये कहा है प्रोग्राम में है ही इज, वो तो कोई कहे या ना कहे, वो तो इतनी अकल आप में मेरे में भी है कि ऑब्वियसली अगर इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने खान के कहने के ऊपर भेज दिया, ही इज लेफ्ट इट, ही इज गॉन। और ये क्या मामला था जबकि आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हैंड रिटन इस्तीफा होना चाहिए, फिर भी उन्होंने प्रिंटेड दिया? किसी ने सही एडवाइस नहीं की थी उनको? सर ये इस किस्म के मामलात में एडवाइस वाला तो मौका होता नहीं। इस्तीफा दो, हमेशा इस्तीफे जो होते हैं वो रिटर्न ही आते हैं। आप जितने इस्तीफे देख लें तो उन्होंने भी कर दिया होगा। दोबारा पार्टी ने कहा कि आप दोबारा भेज दें हैंड रिटर्न, दोबारा हैंड रिटर्न भेज दिए, ये केड़ा गल है? तो अब सलमान अकबर आजाद साहब ने तो आज कहा है कि पीर को इजलास बुला रहे हैं नए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। वो पेशावर आए हुए हैं और बिल्कुल वो बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं एडवाइस उनको, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं मतलब सही कह रहे हैं, ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा अब ये बताइएगा, वैसे तो 92 आपकी 92 की स्ट्रेंथ है, रिजर्व सीट्स आपको मिली नहीं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, आसानी इलेक्ट करवा लेंगे सुहेल आफरीदी साहब को या आपको लगता है इसमें दुश्वारियां? मेजॉरिटी है सर क्लियर मेजॉरिटी है, कोई मिस एडवेंचर ना हो तो क्लियर मेजॉरिटी है, स्मूथ ट्रांजिशन, इशू नहीं। तमाम एमपीए साथ हैं, कोई एमपीए के टूटने का खदशा? कोई ऐसी चीज इस वक्त तक तो मेरे सामने नहीं है, मीडिया भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं लेके आया। जुनेद अकबर ने और जो राजा साहब ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास नंबर पूरा है, तो दैट मींस ऑब्वियसली ये लोग जिम्मेदार हैं केपी के इफ से कि पूरा है तो पूरा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि रोशन इम्कानात हैं कि हम अपना सीएम वहाँ पे इलेक्ट करवाने में कामयाब हो जाए, मुश्तरका हमारा कैंडिडेट होगा। और शायद उसकी वजह यही बताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो तमाम एमपीएस को, चाहे वो केपी असेंबली में हो या मुख्तलिफ असेंबलीज में हो, उनको आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि उनके ऊपर कोई पार्टी लाइन की जो मजबूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे से बैट जब छीन लिया गया था तो सारे पुट्ठे सीधे जो बैट जो सिंबल्स थे उनके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन जीता। हमारा सिंबल है इमरान खान, हमारा सिंबल है इमरान खान की पार्टी, उसका नजरिया, लोग उसको वोट देते हैं। ये अगर सबको डिक्लेयर आजाद भी करके बैठे हैं तो इन सारों ने वोट लिए इमरान खान के नाम पे, खान की तस्वीर के ऊपर वोट लिए, की फर्क पैदा है? ले भी जानते की फर्क पैदा है? सही, तो आप कहते हैं चाहे वो आज़ाद हैसियत में हो या किसी पार्टी के नाम से हो, वोट वो देंगे उसी कैंडिडेट को जो इमरान खान साहब ने नामजद किया है। यस बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही। और सुहेल आफरीदी के नाम पे आपको पता है काफ़ी सारी बातें हो रही है। अता तारा साहब ने उस दिन कहा कि उनका क्योंकि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनको नहीं बनने दिया जाएगा। कल डीजी आईएसपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी इस हवाले से सवाल हुआ। तो कोई आपसे मुशावरत हुई है इस हवाले से वफाकी हुकूमत या किसी और सतह पे कि कोई और नाम दे दे इनकी जगह? नहीं, वफाकी हुकूमत वाले मामे लगते हैं कि हमने उनसे मुशावरत करनी है कौन नाम दे। यहाँ पे मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। वफाकी हुकूमत वाले कौन होते हैं? इन्होंने मरियम ने साਡਾ मशवरा करके लाया सी, ये जो भुगती वहां लगा बैठा है को हमारे से मशवरा किया था, उन्होंने छोड़े। ये तो एवं खाम खा की कहानी है। इनको अब पता लग गया कि सुहेल अफरीदी सहूलतकार है, तो फिर ये तो बड़े अजीब लोग हैं। इनकी फेडरल गवर्नमेंट है, इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, अगर वो 1.5 साल कैबिनेट का मेंबर आया, कैबिनेट का मेंबर सहूलतकार था तो इन्होंने मुंह बंद क्यों सन? पहले बोले क्यों नहीं?
मोहसिन नकवी साहब को बयान दे देते, तारड़ पहले बोल पड़ता है। अरे ये तो कहानियां ऑब्वियसली सहूलत जिस का पार्टी है। की अक्सरियत है उसका राइट है कि किसको वो नामजद करे, लेकिन यहाँ पे बहस ये चल रही है ना वफाकी हुकूमत की तरफ से, खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि हमारी एक पॉलिसी है दहशतगर्दी की, और उनको ऐसा लगता है कि अगर सोहेल आफरीदी साहब आ जाएंगे तो वो पॉलिसी इमरान खान की जो पॉलिसी है वो उसको टो करेंगे। यानी हुकूमत चाहती है कि ऑपरेशन हो, कार्रवाई हो, इमरान खान साहब चाहते हैं डायलॉग हो, तो इससे जो पूरा सूबा है वो, और पूरा सूबा और पूरा मुल्क बड़ा मुतासर हो सकता है। इस बुनियाद पर मैं कह रहा था कि नहीं, आपसे ये कोई बातचीत तो हुई है? टाइम एंड अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जब कोई ऑपरेशन होता है उसमें कोलेटरल डैमेज होता है, उससे इंसर्जेंसी बढ़ती है, जो मुकामी आबादी है वो हो जाती है, क्या उसे कहते हैं, रिवेंजफुल हो जाती है, विंडिक्टिव हो जाती है। तो देखें, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, उनको तो देखें, मैं बड़ा सिंपल आपको मिसाल देता हूँ शहजाद। एक आदमी है, एक आईजी को पता लगता है या एक डीपीओ को पता लगता है कि फलां मोहल्ले के अंदर बम बन रहा है, और वो बम जो है कल किसी स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होना है, पुलिस विल गो, और पुलिस अपना एक्शन करेगी। अगर वहां पे कोई फौजी है, उनको पता लगता है तो हमारी हिफाजत के लिए है, वो जाएंगे, अपना एक्शन करेंगे। उससे तो कोई किसी को नहीं रोक सकता ना, वो तो ऑपरेशन की बात ही नहीं है, वो तो उनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन और एक कुछ लोग उसको भी बयानिया की हद ऑपरेशन तक बना के देखें ना, पेश करने की हमारे सामने कोशिश तो कर है रहे हैं। मिसाल एपीएस के बाद जब एक बयानिया था तमाम सियासी जमातों का, मिलिट्री लीडरशिप का फर्क पड़ा, उससे अमन आया। अभी एक बयानिया के हवाले से भी बड़ी बात होती है ना कि अगर ऑब्वियसली आप साथ नहीं करेंगे अपने सर लोगों एक को तो कैसे जंग देखें ना, जीतेंगे? देखिए मेरी बात, सर देखें मेरी, ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए, शॉर्ट टर्म तो आपको जो दहशतगर्द आपके बच्चों, आपकी औरतों, आपकी आवाम को मारता है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वो तो, वरना फिर पुलिस भी फारिग करते हैं, फिर फौज भी फारिग करते, फिर तो लोड़ ही नहीं किसी शहर की। यानी कि फिर सारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दों के हवाले, इस तरह नहीं होना। खान साहब ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के हम खिलाफ हैं, मगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए आप मुल्क को हमेशा के लिए किसी इंसर्जेंसी में तो नहीं धकेल सकते। वहां पे मुज़ाकरात करें, वो जो नीडफुल है वो तो करना है, जो इदारों की डेली जिम्मेदारी है तो शेख करेंगे ना, वो साहब, तो अली ऑपरेशन में अमीन जुमले की कोई गंडापुर नहीं के आना। जाने पर जिस किस्म का रिएक्शन आया है वफाकी हुकूमत की जानिब से और आपके मुखालफिन की जानिब से, उसकी वजह क्या है? मतलब अगर मुखालफिन का कोई सीएम जा रहा हो, हट रहा हो, तो उस पर तो एक अलग किस्म का बयानिया बनाया जाता है कि नाकाम हो गए, देखें 1.5 साल में वजीर आला अली चेंज कर अमीन दिया। ने अली इनको अमीन साहब इतना, ऐसे क्या कर रहे थे अली जो अमीन ने, हुकूमत उनसे इतना खुश नहीं नजर आ रही थी? नहीं नहीं, कोई हुकूमत खुश नहीं नजर आ रही थी। यही पता तरल अली अमीन के खिलाफ कितने बयान देता रहा है, जरा वो भी आप चला देना। इसके पिछले 6 महीने में 18 बयान है अली अमीन के खिलाफ। ठीक है लेकिन जी। अब तो आपको नजर आ रहा है ना कि वो उससे उनको पहले अफसोस हो रहा है जैसे वो जा रहे हैं और नया मैं सीएम आ आपको, रहे हैं। हाँ। तो सर नजर तो आ रहा है, तो फिर आप सियासी लोग हैं, आप लोग एनालिस्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक राइवलरी, लोकल राइवलरी है उस गवर्नर की, वो गरीब 2 बार ही इस्तीफा लिख के दे बैठा है, अपनी गड्डियां, अपना दफ्तर सारा अगले सीएम के हवाले करके अपने घर जाके बैठ गया, हूं तो माफ कर दो। यहाँ तो यही अब होना लोग चाहिए ना, उसके पीछे राइवल क्यों को तो पड़ रहे इस्तीफा हैं? मिलने से पहले ये एक्सेप्ट कर सियासत, लेना चाहिए, लेकिन सर ये राइवल क्यों नहीं कर रहा ड्रामेबाजी है कर ये? रहे हैं ना। अली अमीन ने इनको इतना छेड़ा और इतना जलील किया है ना। 26 ਨੂੰ मोबिलाइजेशन अली ने की थी ना, 4 ਨੂੰ मोबिलाइजेशन अली ने की थी ना। इनको दिन में तारे दिखा दिए थे, अब ये सिर्फ उसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो चीज भी अता तारड़ के मुंह में से निकलेगी उसकी तो अहमियत ही कोई नहीं रह जाएगी। जो हमारे लोग उसकी बात की अहमियत देते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं तो बहस करने का फायदा